नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। मैम, जैसे आपकी कहानी में बहुत दर्द है, पर आपने हमेशा हम सबको सुनाया है हिम्मत। और मैम, वो क्या सी चीज़ थी जिसने आपको, जब ये सब हुआ उसके बाद क्या वैसी चीज़ थी जिसने आपको दोबारा जीना सिखाया? नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। आज की हमारी खास खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे ही लक्ष्मी अग्रवाल एएमयू कैंपस पहुंची, वहां के छात्र और टीचर्स ने उनका स्वागत तालियों के साथ किया और उनकी एक झलक देखने के लिए सारे छात्र वहां मौजूद। लक्ष्मी अग्रवाल ने छात्राओं के साथ खुलकर बातचीत की और अपनी जिंदगी का दर्द साझा किया और अपने संघर्ष की वो दास्तान सुनाई जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी हिम्मत को कभी मरने मत देना। प्लीज साइलेंट रहिए। जब उस वक्त में अटैक होने के बाद जब मैं अपने घर आई, मेरे घर से पूरे फ्रेम शीशे सब हटा दिए गए थे। और जब मैं घर आई, घर आने के बाद मैं खुद को देखना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों ने मूवी देखी होगी खून भरी मांग। देखी है? नहीं देखी तो देख लेना। तो उसमें ना एक सीन ऐसा, जैसे फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ और सर्जरी हुई और क्विकली ठीक हो गया, और आप लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी ऑपरेशन वन टाइम में सक्सेसफुल नहीं होता, खासकर चेहरे की सर्जरी। तब उस वक्त में जब मैं 3 ऑपरेशन करवा के अपने घर आई, तो मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि अब तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रही होंगी, क्योंकि मेरी तो 3 सर्जरी हुई है। लोग तो एक सर्जरी में ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद मैं खुद को देखना चाहती थी। और मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, मैंने 3 साल अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाया, तो टब लेके आती थी मेरी मम्मी। मैं जब मॉर्निंग में ब्रश करा करती थी, तो उस वक्त में मैं अपने चेहरे को ऐसे झुक के देखने की कोशिश करती थी, तो मेरे पूरे चेहरे पे बैंडेज हुआ करता था। तो मुझे खुद को देखना होता था कि मैं कैसी दिखती हूँ, क्या है। और मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे बाल पूरा गंजा कर दिया गया था मुझे उस वक्त में। तो मैं खुद को देखना चाहती थी कि मैं कैसी दिखती हूँ, अब तो मैं और खूबसूरत दिखती होंगी। सो उस वक्त में फिर कुछ सोसाइटी के लोग आए, और वही अंकल आंटी जिन्हें अपने घर से कोई मतलब नहीं होता, दूसरे के घर में क्या चल रहा है इससे ज़रूर मतलब होता है ना? आपके घर में सबसे ज़्यादा होता होगा। तो उस वक्त में फिर पड़ोस के कुछ लोग, सब लोग, क्योंकि रिलेटिव साथ छोड़ के चले गए, दोस्त साथ छोड़ के चले गए, और उसके बाद वो जो आसपास के लोग थे वो आए मिलने के लिए। तो वो आने से पहले ना उन्होंने मुझे देखे एकदम अंदर आ रहे, और एकदम से ओह ये क्या हो गया, हाय लड़की के साथ ऐसा हो गया, हाँ इसकी शादी कैसे होगी। पहला सवाल, इसकी शादी कैसे होगी। मतलब मेरे लिए वो सारी चीज़ें सुनना बहुत नया था, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले 2.5 महीने बाद ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, और मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। अभी भी मतलब ये नहीं पता कि मेरे साथ एसिड अटैक हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कह क्या रहे हैं मुझसे। तब उन्होंने बोला बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे क्यों, चाकू मार दिया होता, पैर काट दिया होता, हाथ काट दिया होता, शादी कैसे होगी बेचारे की। ये वो सोसाइटी थी। तो मेरे पेरेंट्स को उन्होंने सजेस्ट किया कि एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, और क्योंकि आपके पास तो एक बेटा भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो और मुझे अब तक कुछ नहीं पता कि ये हुआ क्या। तो मेरे मन के अंदर और ज़्यादा होने लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है जो ये लोग मुझे बोल रहे हैं, और वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद में बहुत कुछ समय के बाद मैं बहुत मुश्किल से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो शीशे से पेपर हटाती है, तो ऐसे ही कुछ सीन होता है। और उसका बाद मैं खुद को देखती हूँ, और ये बिल्कुल सही है कि जब सामने वाले को देखने में इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मुझे देखने में भी कितनी
कितनी डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो जब मैं जैसे ही खुद को शीशे के सामने देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ जिस समाज से आप सब हैं। और मुझे भी बचपन से वही संस्कार मिले हैं कि लड़की की खूबसूरती उसके चेहरे पे होती है। तो मुझे उस टाइम पे यही सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने ना ही तो बोला था। फिर कुछ बस मैं वो शीशे को देख के बस मुझे उस टाइम पे अचानक से ऐसा फील होता है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि इस चेहरे के साथ मैं नहीं जी सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तब उस टाइम पे उसी मिरर को देख के मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लक्ष्मी, तुम तो मर जाओगी, बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ जाओगी। क्या पता लोग ये बोले कि लड़की थी ना, उसी की ही गलती थी, तभी तो उसने सुसाइड किया है। क्या पता ऐसा हो मेरे पेरेंट्स को इतना टॉर्चर कर दें कि वो एक समय के बाद वही सुसाइड कर लेगा। और मेरे पेरेंट्स 2.5 महीने ना मेरे लिए सोए हैं, ना चैन से खाया है। ये ताली इसलिए बज रही है, आपके बेटे ने जो है वो अभी तो हुआ ये कि उस टाइम पे तो सब कुछ हो गया तो जब हमारा अड्डे का काम करने की हम सोच रहे थे कि अरे वो अड्डे का कितने टाइम में आ जाएगा, अरे इतने टाइम में अड्डे का आ जाएगा, अरे इतने टाइम में आ जाएगा। तो मैं खौफ वही था कि वो दोबारा ऐसा ना कर दे। मन के अंदर खौफ वही चल रहा था कि शायद वो दोबारा आए, पता नहीं मैं वीक फैमिली की हूँ, कि वो मेरे ऊपर दोबारा कुछ ऐसा ना कर दे। क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि वो 35 साल का था, मैं 14 साल की थी। मैंने प्यार के लिए मना कर दिया और उसने मेरे ऊपर ऐसे किया। तो मतलब ये हमारी कहानी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी लड़कियां मुझे ऐसे अटैक और तेजाब की लड़कियां मिलेगी, नहीं सोचा था कभी, मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद जो जिंदगी वो गुजर तो रही थी, मगर वो जिंदगी नहीं थी। हर पल हम लोगों को मरना था। जिस टाइम ऐसे अटैक होता है ना, उसके बाद ऐसे अटैक ना के हम पे ही नहीं। अपने संबोधन के दौरान लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि समाज आज भी लड़की की ना को स्वीकार नहीं करता और यही एसिड अटैक की जड़ है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि लड़कियों को अब चुप नहीं रहना है, उनको अपनी आवाज खुद बननी है। छात्राओं से उन्होंने अपील की कि अब समाज को बदलना होगा और इसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। एएमयू कैंपस में लक्ष्मी अग्रवाल का आना एक विजिट ही नहीं, एक संदेश था कि अब समाज बदल रहा है और बेटियां चुप नहीं रहेंगी। लक्ष्मी अग्रवाल की मौजूदगी ने ये साबित किया कि असली खूबसूरती चेहरे से नहीं, हिम्मत से होती है। ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहें प्लैनेट न्यूज़ इंडिया के साथ।